धन्य प्रकाश बहुत अच्छा। आपके बीच में जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से संगत आई हुई है। इस पवित्र धरा पर, सूरजगढ़ की पवित्र धरा पर जब जब भी संतों का आगमन हुआ है, ये धरा पवित्र हो गई है। बहुत साल पहले मुक्ति के दाता परम संत नूर सिंह जी महाराज आए थे और उस धरा पर जहां संतों के कदम रखे जाते हैं, ये देखिए हमारे फौजी साहब विद्यानंद जी 30-35 सालों से लगातार सत्संग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर संतों ने कहा है, जननी जने तो भगत जने या दानी या सूर, जननी ऐसा नाज ने तो काहे गवाए नूर। अगर माता बहनें अव्वल नंबर की औलाद पैदा करें तो भगत को करें। भगत आप भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। दूसरे नंबर की औलाद पैदा करें दानवीर को, जो खुद भी तिरे औरों को भी तिराए। तो सत्संग की मर्यादा में रहना और सत्संग करवाना समय समय पर, ये सबकी बस की बात नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सत्संग भी हो रहा है, लेकिन आस पास में जो है उनका कोई ध्यान नहीं है। ये सत्संग, ये समय, ये साध संगत ये बार बार नहीं आने वाली। ये तो मालिक की बहुत बड़ी दया मेहर होती है, उनकी दया मेहर से ही ये मेले लगते हैं, वरना कहाँ सत्संग की बात है। अगर यहाँ पर और क्रियाएं होती, माता का जागरण होता, डीजे बजते, तो यहाँ पर पब्लिक बेशुमार की इकट्ठी हो जाती, क्योंकि वो काल की भक्ति है। काल खुश हो जाता है अपनी भक्ति में, तो भाई मेरी भक्ति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उसको सत्संग से आती है। सत्संग पाखंड के खिलाफ सत्संग करता है, विरोध करता है, हमेशा ही स्टार्टिंग से अभी तक भी पाखंड में कुछ भी नहीं है। जो भी है सत्संग से ही है, सत्संग से ही निस्तारा है। इसीलिए काल कभी नहीं चाहता कि मेरी नगरी में आकर मेरे खिलाफ प्रचार करे। तो आप सब ज्ञानी ध्यानी है, सभी जानते हैं, सत्संग में रहकर सत्संग में आया करो, सुबह शाम आरती जरूर गाया करो। ये नहीं कि जरा से भी सिर में भी दर्द हो गया तो विश्वास डगमगा लिया, नहीं। ये तो सिर धड़ की बाजी है, लगी रहेगी जब तक इस शरीर में जान है, प्राण है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सूरवीर कभी पीछे नहीं हटता, युद्ध से कभी सूरवीर भागता नहीं है पीठ दिखा के। उसी प्रकार जो सत्संगी, असली सत्संगी है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है मालिक के चरणों में, लेकिन पीछे नहीं हटता। वही असली सत्संगी है, खुद भी तिरे औरों को भी तिराए। ऐसे हमारे फौजी विद्यानंद जी हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छे सत्संगी हैं, अच्छे संस्कार है बच्चों में भी, और समय समय पर हमें याद करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है इनका। और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार पर और पूरी साध संगत पर अपनी दया में ऐसे बनाए रखें। ये सत्संग भंडारे ऐसे ही करवाते रहे। धन्य प्रकाश तेरे। हाँ जी, धन्य प्रकाश। धन्य प्रकाश, धन्य अगम मार्ग धाम, जंगल में मंगल
सतगुरु को मेरी वंदना कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को सतगुरु कर ले आप समान। सतगुरु सा दाता नहीं सब जग मांगन हार। सतगुरु सबको दे रहा ना कोई लेवनहार। है नामी में सतगुरु बसे निराधार पुरुष का वास। परम संत राम प्रकाश सतगुरु मेरे। गुरु कहूँ या राम। नाव पड़ी मज धार हमारी। नाव पड़ी मज धार हमारी। बेड़ी को पार लगाना सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजर अपने चरणों में बुलाना। नाव पड़ी मज धार हमारी। नाव पड़ी मज धार हमारी।
कैसे चढ़ूं मुझसे चढ़ा नहीं जाता, कैसे चढ़ूं मुझसे चढ़ा नहीं जाता, जिंदरा लगा है मुझसे खोला नहीं जाता, जिंदरा लगा है मुझसे खोला नहीं जाता, पूंजी पिया पलगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, हाजिर नाज़र अपने चरणों में बुलाना, नाव पड़ी मझधार हमारी, नाव पड़ी मझधार हमारे, बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, मेरे हाजिर नाज़र अपने चरणों में बुलाना, नाव पड़ी मझधार हमारी, नाव पड़ी मझधार हमारे, बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, मेरे हाजिर नाज़र अपने चरणों में बुलाना। मन पापी मेरा समझा दो, मन पापी मेरा समझाओ, काम क्रोध की अग्नि बुझाओ, काम क्रोध के अग्नि बुझाओ, अमृत जल बरसाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, हाजिर नाज़र अपने चरणों में बुलाना, नाव पड़ी मझधार हमारे, नाव पड़ी मझधार हमारे, बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, मेरे हाजिर नाज़र अपने चरणों में बुलाना। बोली सुआत्मा कोई रास्ता बता दे, भोले से आत्मा कोई रास्ता बता दे, राम मिले तो मेरे राम से मिला दे, कोई ऐसा हुए मेरे राम से मिला दे, फिर देखूं मैं देश दीवाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, मेरे हाजिर नाज़र अपने चरणों में बुलाना, नाव पड़ी मझधार हमारे, नाव पड़ी मझधार हमारे, बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, हाजिर नाज़र अपने चरणों में बुलाना, नाव पड़ी मझधार हमारी, नाव पड़ी मझधार हमारे, बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, हाजिर नाज़र अपने चरणों में बुलाना।
बुलाना हाजिर नाजिर अपने चरणों में बुलाना नाव पड़ी मझधार हमारी नाव पड़ी मझधार हमारी बेड़ी को पार लगाना सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना हाजिर नाजिर अपने चरणों में बुलाना नाव पड़ी मझधार हमारी नाव पड़ी मझधार हमारे बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना हाजिर नाजिर अपने चरणों में बुलाना सो मस्ताना जीव की प्यास बुझा दो 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 साथ संगत को अपना देश दिखा दो साध संगत को अपना देश दिखा दो साथ संगत को अपना देश दिखा दो साध संगत को अपना देश दिखा दो जहाँ राम बसे मस्ताना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना हाजिर नाजिर अपने चरणों में बुलाना नाव पड़ी मझधार हमारी नाव पड़ी मझधार हमारे बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना हाजिर नाजिर अपने चरणों में बुलाना धन्य प्रकाश हाजिर नाजिर जिंदाबाद। परम संतों के प्यारे राम धन्य प्रकाश मेरे सारा देखे में सोई घड़ी साहेब आए याद जिस घड़ी में उस परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है वही घड़ी अव्वल है। बाकी तो बात विवाद है, बाकी तो हम चोरी जारी चुगली निंदा सभी करते रहते हैं सारा दिन। जो मालिक का नाम है जिस घड़ी में लिया जाता है वही अव्वल है, वही हमारे काम आएगी। जो हमने इस संसार में आकर जो पुण्य कमाया है, जब हम इस धर्मराज के पास में जाएंगे तो उसी का लेखा जोखा होना है। बोल भाई इसका पैतरा खोल, क्या किया है, क्या गंवाया है, क्या खोया है, क्या पाया है, तो उसी का लेखा जोखा होगा। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि तेरे पास जायदाद कितनी है, कितनी तेरे पास औरत है, कितने बच्चे हैं, कितने महल अटारियां हैं, क्या ये पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आपने भलाई बुराई, आपने राम का नाम लिया कि नहीं, जो गर्भ के अंदर वादा किया था उस मालिक से कि हे मालिक परमपिता परमात्मा इस घोर नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। उस टाइम का जो काल कोल किरार है वो बुला दिया है, उसको याद किया है, बुला दिया जाता है। ये निरंजन काल भगवान जीव पर भूल भरम का पर्दा लगाकर 84 के भोग भोग देता है। कुछ भी याद नहीं आने देता, याद रहता है सिर्फ विषय विकारों के। इस 84 लाख जिया जूनती का चक्कर, बस ये याद रहता, बाकी कुछ भी याद नहीं रहता। और जो जीव आत्मा मालिक के शरण लग जाती है, लेके लग जाती है, उनकी शरण में चली जाती है, तो आत्मा निर्मल होकर
उस मालिक से पुकार करती है कि अब आत्मा और परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो निहाल हो जाती है। जन्मों जन्मों के जो संकट है, जो पाप है, जो बंधी हुई थी आत्मा, ब्रह्मंडी मन ने विचलित की हुई थी, भरमाई हुई थी, वो आत्मा मालिक के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लवलीन हो जाती है और हमेशा ही उस मालिक की गाथा गाती है। ये तभी हो सकता है जब हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग की वाणियां सुनेंगे, सत्संग पे की राह पर चलेंगे, तभी हो सकता है। ये नहीं कि सत्संग में गए, नाम दाम लिया और घर बैठ गए, नहीं काम चलेगा। सत्संग में तो आना ही पड़ेगा। महीने 2 महीने की कोई बात नहीं, 1 महीना नहीं आए, 2 महीने नहीं आए, तीसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हमने बूटा लगाया था, इस हृदय रूपी धरती पर जो बूटा लगाया था भक्ति का, वो मुरझा जाएगा। जैसे हम संसारिक में भी, संसारिक यात्रा में भी जो पौधा लगाते हैं, अगर हम उसे पानी नहीं देंगे तो सूख ही जाएगा, हरा भरा नहीं होगा। तो इसलिए सत्संग के द्वारा हृदय रूपी धरती पर पानी लगाया जाता है और वो फिर हरी भरी चमकदार होती है। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग में आना चाहिए। अभी एक सूचना है, 1 जनवरी का, 1 जनवरी 2023 को मुक्ति के दाता परम संत राम प्रकाश जी महाराज मेरे राम ने सलियाना धाम की जो नींव रखी थी, उसके उपलक्ष्य में हर सालाना भंडारा मनाया जाता है। अभी भी फुल तैयारियां आपके स्वागत के लिए, धाम बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, दुल्हन की तरह सजा हुआ आपके इंतजार में, और हम इंतजार करेंगे सभी का, फौजी साहब का भी। 1 जनवरी को सभी ने पधारना है, अपना योगदान जरूर देना है। इस परमार्थ में जो अपना योगदान देगा, सत्संग में देगा, मालिक बहुत ही दया मेर करता है, करता रहेगा। धन प्रकाश तेरे सारा। जो भी सत्संग अगर मार्ग में जुड़ा है, चाहे वो 30 साल से, 40 साल से, कितने ही साल से जुड़ा हुआ है, उनके चेहरे पर अलग ही खुशी, अलग ही चमक है। क्योंकि समय समय पर वो मालिक संभालता है, अपने जीवों को संभालता है और दया मेरी की बख्शीश भी देता है। जहाँ विश्वास है सब कुछ है। कबीर साहब ने यहाँ पर कहा है कि ना मैं अंड में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में, ना क्रियाकलाप में रहता, ना योग संन्यास में, ना वेद व्यास में, और नहीं श्वासों के श्वास में, खोजी को तुरंत मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूँ एक विश्वास में। विश्वास किया परम पद पाया, नहीं विश्वास किया कुछ हाथ नहीं आया। अगर हम यह सोचेंगे भी फौजी साहब ने बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है, खाने का गरम गरम जलेबियां, अन्य पकवान बनाए हुए हैं, बहुत बार तो बहुत ही मजा आएगा खाने में, तो ये गलत है। इन्होंने जीव जोड़ने के लिए सत्संग करवाया है, ना कि खाना खाने के लिए। भी कोई भी महाराज जी आएंगे, सत्संग फरमाएंगे, अगर उस सत्संग में एक भी जीव के समझ में आए भी सत्संग क्या है, तो वो सत्संग हमारा सफल। तो इसलिए ये समय समय पर पिछले दिनों भी इन्होंने कोरोना के टाइम में सत्संग करवाया था, अभी भी। तो ये चाहते हैं कि भी यहाँ से भी संगत जुड़े, किसी के तो समझ में आए, कोई तो कर्म कांड से दूर हो। ये कर्म कांड देवी देवताओं के चक्कर में आकर, इनके पास है ही क्या, कुछ नहीं है। ये तो पत्थर है, पत्थर कभी लैट्रिन पेशाब नहीं करता, कुछ खाता नहीं है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों में दूध चढ़ाया जाता है, वो दूध बहकर नाले में चला जाता है, कि लेकिन किसी गरीब को नहीं पिलाया जाता। क्या मंदिर यही सिखाता है? क्या देवी देवता यही सिखाते हैं हमें?
अगर मंदिरों में कुछ होता तो उनके बाहर भिखारियों की भीड़ नहीं होती, उनको भी अंदर बुलाया जाता, आओ भाई ये भी मालिक के प्यारे हैं, इनके अंदर भी आत्माएं छिपी हुई हैं, इनको भी अंदर बुलाओ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। तो मंदिरों में कुछ भी नहीं है। जिंदे राम की पूजा कीजिए जो आपके दुख सुख में सभी में काम आते हैं, और जो ये जन्मा मरना जो मिट जाएगा, उन्हीं के जरिए, सत्संग के जरिए जो प्रमाण करते हैं, जो उनका वचन हो जाता है, वो पार है। साध बोले सहज सभा, साध का बोला व्यर्थ ना जाए। तो संतों की शरण में जाने से, उनके सानिध्य में रहने से, उनके विश्वास पर रहने पर, उनकी हाजिरी में रहने से बहुत ही लाभ है, नुकसान नहीं है। अभी भी समय है बाकी, सतगुरु का भजन कर ले, नहीं तो काल खा जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। यही आधार है, नाम की ढाल आदमी को बचा लेती है, बाकी कोई ढाल बचा नहीं पाएगी, खा जाएगी। धन्य प्रकाश तेरे सारण। तो एक भजन के द्वारा क्या कहा है मुक्ति के जाता ब्रह्म संत राम प्रकाश जी महाराज ने। हाँ, सतगुरु सतगुरु कया करो, रोज हाजरी भरा करो, जो दुनिया का वाली है, नाम उसी का लिया करो। सतगुरु सतगुरु कया करो, रोज हाजरी भरा करो, जो दुनिया का वाली है, नाम उसी का लिया करो।
ब्रह्म संतों की दवा कीमती मिलती है बिन काम बंदे, मिलती है बिन काम बंदे। मिलती है बिन दाम बंदे, मिलती है बिन दाम बंदे। ब्रह्म संतों की दवा कीमती मिलती है बिन दाम बंदे, मिलती है बिन दाम बंदे। दीन परहेज रखना जरूरी, रखा करो सुबह शाम बंदे। ओ भव सागर से पार बंदे, सुमरण में चित दया करो, जो दुनिया का सतगुरु सतगुरु कया करो, दुख लगाए को दया करो, जो दुनिया का वाली है। सतगुरु सतगुरु कया करो, दुख किसी को दिया करो, जो दुनिया का वाली है, नाम उसी का लिया करो। सतगुरु सतगुरु किया करो, तुम रोज हाजरी भरा करो, जो दुनिया का वाली है। नाम उसी का लिया करो। तन मन की बंद सुरत गवा दे, शब्द रूप हो जा तेरा, शब्द रूप हो जा तेरा। मन की सूरत गवा दे, शब्द रूप हो जा तेरा, शब्द रूप हो जा तेरा। सहज मोक्ष हो जागी भाई, कट लाख 84 का बेड़ा, कट लाख 84 का बेड़ा। सत्संग लेके पार उतर जा, सत्संग लेके पार उतर जा, और आकृति में फिरा करो, जो दुनिया का वाली है। नाम उसी का लिया करो। सतगुरु सतगुरु कया करो, रोज हाजरी भरा करो, जो दुनिया का वाली है, नाम उसी का लिया करो। सतगुरु सतगुरु कया करो, रोज हाजरी भरा करो, जो दुनिया का वाली है। नाम उसी का लिया करो। सतगुरु सतगुरु किया करो, तुम रोज हाजरी भरा करो, जो दुनिया का वाले है, नाम उसी का लिया करो। सवारत का संग करे परमार्थ भाई,
से लेकर अभी तक सबसे पहले इस धरा पर 3 युगों में जब धरती का भार कम नहीं हुआ तो धरती ने फिर सतपुरुष से पुकार की कि हे मालिक, मुझ पर, मेरी छाती पर बहुत ज्यादा भार चढ़ चुका है, आप किसी अपने अवतारी संत को भेजिए और मेरा भार कम कीजिए। तो उस धरती की पुकार सुनकर 3 युगों के बाद में कबीर साहब ने इस धरा पर आगमन किया, चौथे राम के रूप में। तो उन्होंने भक्ति का बिगुल बजाया और समय समय पर अनेक जगह जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार किया पूर्ण रूप से। उस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज भी साथ थे, गुरु नानक साहब भी साथ थे, तीनों संत साथ आए हैं। इन्होंने दबकर भक्ति का प्रचार किया। क्या उन्होंने कोई लालच था, लोभ था, स्वार्थ था? कुछ भी नहीं था। अपने आप को मारकर अपने परिवार को कुर्बान कर इस संगत के लिए उन्होंने निस्वार्थ सेवा की और भक्ति का बिगुल बजाया। अनेक उदाहरण, बहुत ज्यादा उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं बताऊं, गुरु नानक साहब जी हरिद्वार से गुजर रहे थे, वहां पर देखे भी जो विद्वान हैं, पंडे हैं, वो क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो लोटा लेकर सूरज को पानी देते हैं। तो गुरु नानक साहब ने जीवों का भ्रम तोड़ने के लिए उदाहरण देकर क्या किया, तो जैसे विद्वान इतनी दूर सूरज में पानी दे रहे थे लोटे के जरिए, तो उन्होंने उदाहरण देकर पानी में बढ़कर अपने पंजाब की तरफ पानी उछालना स्टार्ट कर दिया। तो सभी देखने लगे, भाई ये बाबा पागल हो चुका है, क्या कर रहा है। वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो कहने लगे, भी बाबा जी आप क्या कर रहे हैं। भले मैं तो ठीक कर रहा हूं, पहले ये बताओ भी ये विद्वान, ये पंडित जी ये क्या कर रहे हैं। भले ही तो सूरज को पानी दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या इतनी दूर से सूरज को पानी पहुंच जाएगा। क्योंकि हाँ जी पहुंच जाएगा। अगर वहां पहुंच सकता है तो मैं भी अपने पंजाब को पानी दूंगा। तो ये जीवों को भ्रम तोड़ने के लिए उन्होंने उदाहरण दे देकर अपने को मारा है। तरवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारी थी। तरवर तालाब, वृक्ष, बादल और संत हमेशा ही परोपकार के लिए आते हैं। अपने आप को मारकर अपने परिवार का बलिदान करके, सभी का त्याग करके, जैसे गुरु गोविंद साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, किसके लिए, इस साध संगत जनता के लिए किया। नहीं तो वो भी उन्होंने क्या पढ़ी थी, अपने परिवार को कुर्बान करना। लेकिन नहीं, उनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, ड्यूटियां के अनुसार उन्होंने सेवा देनी थी। अपने परिवार को न्यौछावर करके इस साध संगत के भले के लिए, भाई सत्संग ही सब कुछ है, सत्संग में आया करो ना जी। सत्संग में तो वो आया करें जिन्होंने धन की जरूरत है, वो सत्संग में आया करें। ना ना ना, जिन्हें औलाद की जरूरत है वो सत्संग में आया करें। हमने की जरूरत है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। अरे बावड़े, सत्संग तो वो चीज है जो तेरा जन्मा मरना, जो कभी मेंढक, बिच्छू, ऊंट, घोड़े वगैरह ये बन रहा है, इसे पीछा छुड़ाने के लिए सत्संग का सहारा लिया जाता है। सत्संग बहुत ही जरूरी है, सत्संग से ही निस्तारा होता है। सत्संग में आया करो। सभी संतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस साध संगत के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते ही रहेंगे। तो क्या कहा है,
जी महाराज ने भी यही फरमाया है, भाई सुबह शाम मालिक को याद रखा करो, चलते फिरते उठते बैठते उस मालिक को याद रखा करो, उसी में पार उतारा है। अब वो बात नहीं है भी 1000 वर्ष तक 100 वर्ष तक आप तपस्या करते रहेंगे, नहीं। अब तो सिर्फ उनको याद करने से सब कुछ हो जाएगा। सुबह शाम आरती किया करो, उठते बैठते धन्वंतरि प्रकाश, धन्वंतरि प्रकाश। तो जो ये दुख संकट है आपके पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए। 600 मस्ताना जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया कि बंदे मन पापी ने थाम तेरे सिद्ध हो जाएंगे काम, ले ले सतगुरु जी का नाम बुलावे मत ना। सतगुरु जी का नाम तो लेने की दूर की बात है, ध्यान में भी नहीं है। और कहेंगे मेरे महाराज जी ये तो हो गया, सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, ये कोई बातें बताने की थोड़ी ना है। जो कोई पूछना है अभी मेरा सुनने में ध्यान नहीं लगता, कैसे ध्यान लगाऊं, पूछना तो ये चाहिए, लेकिन पूछ क्या रहे हैं जो काम ही नहीं आएगी, बेकार की बातें। तो सुबह शाम मालिक को याद रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं इनके परिवार पर, पूरी साथ संगत पर, जो अपना परिवार छोड़कर सत्संग में पधारे हैं, सत्संग की शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। धन्वंतरि प्रकाश हाजिर नाजिर परम संतों के नीच कलंक अवतार निराधार सतपुरुष राम प्रकाश जी महाराज, धन्वंतरि प्रकाश।